रहमानिर्रहीम। मैं इब्तदाई सुखन करता हूँ अकाबर महशर के नाम से। मैं इज़्ने कलाम करता हूँ गिती आफरी गोहर पाश नाम से। मेरे ख्यालों को मसमीस करता है जो, मेरी सुबह जिसकी याद से मेरी शाम जिसके नाम पर, ये उसी का कर्म है मेरी ज़ात पर कि मैं आज महवे बयान करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमारा पहला मिडल सेशन जो कि अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, मुकर्रम अली क्लासिक्स अजमत मेमोरियल स्कूल दैंसर पाई से ये बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे थे। अब मैं अपने फाउंडिंग मेंबर मोहतरम जनाब एंड चीफ एग्जीक्यूटिव मोहतरम जनाब इश्तियाक आरिफ बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से, अपने खूबसूरत बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। आए मोहतरम जनाब इश्तियाक आरिफ बाजवा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं अपने दूरो नज़दीक से आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अतहा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी टीम बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी अनथक दिन रात मेहनत से इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद में 65 आयात में इल्म की फ़जीलत बताई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म रखने वाले की फ़जीलत आबद पर ऐसे है जैसे मेरी फ़जीलत उम्मत पर। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना फ़र्ज़ अदा करे, खैर का इल्म सीखे और वो इल्म लोगों को सिखाए, उसकी फ़जीलत मुजाहिद पर और उस शख्स पर ऐसे है जैसे मेरी फ़जीलत एक अदना पर। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह आलिम और आबिद को खड़ा करेगा, आबिद से कहेगा कि जा तू जन्नत में चला जा, और आलिम से कहेगा कि रुक, जिन जिन लोगों ने तुमसे इल्म सीखा है उनकी शफाअत कर ले। नाज़रीन, मैं आपको आज वो कहानी सुनाऊंगा जब बाबुल इल्म रीडर्स क्लब का क़याम अमल में आया। जब इस सफ़र का आगाज़ हुआ, आज ये जो गुलदस्ता बाबुल इल्म रीडर्स के मेंबरान, ये रंग बिरंगे फूल, खुशबूदार फूल जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये गुलदस्ता जिसकी खुशबू आज मीलों तक पहुंच चुकी है, इसका आगाज़ कैसे हुआ? हम मैट्रिक के चंद दोस्त थे। मैट्रिक के बाद हम मुख्तलिफ कॉलेजेस में चले गए। राना साहब लाहौर शिफ्ट हो गए, मैंने गुजरांवाला में एडमिशन लिया। इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि जिन बातों पर, जो करोड़ों नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं, उन पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। उनमें से एक इस बात पर भी मैं अल्लाह का करोड़ शुक्रगुजार हूं कि मुझे राना इबाद जैसा दोस्त अल्लाह ने दिया। हम थपनाला में एक महफिल पर हम जमा थे। महफिल के इख्तिताम पर रात के सुबह के तकरीबन 2-3 बजे हम दोस्त मिलकर बैठे थे। जब राना साहब लाहौर में होते थे तो जब भी छुट्टी आते तो वो मेरे पास आते, उधर हम थोड़ा टाइम गुजारते, फिर ये अपने गांव आते। इस सिलसिला में हमारी 3-4 साल की बात चलती रही कि यार कोई ऐसा काम किया जाए कि जिससे अपने माशरे की इस्लाह हो सके, जिससे जो हमारे ऊपर अपनी मट्टी का कर्ज वाजिबुल अदा है
हम वो कर्ज अदा कर सकें। तो उस रात हम वहाँ मौजूद थे कि राना साहब ने कहा मेरे पास एक आइडिया है, हम एक क्लब की शक्ल देते हैं जिसमें हम मंथली बुक रिव्यू पेश करेंगे। वो हमने फाइनल में पेपर और पेंसिल लेके आया, हमने वो पूरा प्लान अपना लिख लिया। वो सिलसिले का आगाज़ हुआ और मेरी ये खुशकिस्मती कि क्योंकि राना साहब लाहौर में थे, मैं गुजरांवाला में था और कुछ लोगों ने गांव से आना था, तो मैं सेंटर में था। तो इसलिए जिस जगह का इंतखाब हुआ वो मेरा घर था और हमारे घर से ये सिलसिला शुरू हुआ। और आप यकीन माने कि इब्तदाई बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसमें मैं और राना साहब अकेले मौजूद होते थे। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, इल्म की प्यास और बढ़ी। मैंने राना साहब से रिक्वेस्ट की कि ये प्रोग्राम मंथली नहीं, ये प्रोग्राम 1 महीने में 2 बार होना चाहिए। फिर हमने ये प्रोग्राम को 15 दिन के बाद किया और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। आज आपके सामने ये अदारा और आपके मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे कि एक अजीमो शान लाइब्रेरी का संगे बुनियाद रखा जा चुका है और इंशाअल्लाह ये भी आपके ताउन से बहुत जल्द तमीर के मराहल तय कर जाएगा। उसके बाद ये लोगों की ये कारवां बढ़ता रहा, रफ्ता रफ्ता लोगों की तादाद बढ़ती रही और ये ड्राइंग रूम में करना फिर मुमकिन ना रहा, तो इसको पब्लिक प्लेसेस पे स्कूल्स वगैरह में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन मैं मस्कत में शिफ्ट हो गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने अपनी जिम्मेदारियों को एक अदना कारकुन की हैसियत से पूरा किया। बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के प्लेटफॉर्म से लाइब्रेरीज का क़याम में अमल में आया। इससे हमने अपनी तौफीक और आप लोगों के ताउन से हमेशा ये कोशिश की कि बेहतरीन से बेहतरीन किताबों के तोहफे आपको दिए जाएं और हर तरह का जहन रखने वाले लोग इससे मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों की ग्रोथ हुई। ये मैं नहीं कहता, ये लोग आपको बताएंगे, आप यहाँ देखेंगे और बहुत सारे लोग वाकिफ भी हैं। अगर हम बात करें मसाइल की, वो कौमी मसाइल हों या बैनुल अक़वामी मसाइल हों, इसमें लोगों को इनपुट चाहिए। वो इनपुट अमल इल्म की शक्ल में भी हो सकती है, शऊर की शक्ल में भी हो सकती है। तब्दीली का जो पैगाम हज़रत अल्लामा इकबाल ने की शायरी से मिलता है, बाबुल इल्म रीडर्स क्लब उसी पैगाम को अपनी जिम्मेदारी समझकर घर घर पहुंचाने का फर्ज के फराइज़ सर अंजाम दे रहा है। क्योंकि लोग इस फलसफे को समझने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन देहाती एरियाज में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से ये पैगाम बदकिस्मती से लोगों तक नहीं पहुंच सका। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र दानिश और इनका पैगाम आज भी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इनके पैगाम में वो आफाकियत पाई जाती है। इसको समझकर हम अपने ज़ाती मसाइल और अपने कौमी मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। आज जहां हर तरफ इंटरटेनमेंट की बातें चल रही हैं, बाबुल इल्म रीडर्स क्लब आपकी तवज्जो चंद फिक्री कामों की तरफ करवाना चाहता है, जिससे आपकी और आपके आने वाली नस्लों की ग्रोथ होगी। हम ये काम न सिर्फ अपनी जनरेशन के लिए कर रहे हैं, बल्कि हम ये काम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। हमारा काम टाइम और स्पेस से आज़ाद है। बहुत सारे लोगों ने इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन नाजरीन, बाबुल इल्म रीडर्स क्लब वो काम कर रहा है जो हमेशा जिंदा रहेगा। ज़हनी, फ़िक्री और सियासी इंतशार के इस मादा परस्ताना दौर में, जबकि जदीदियत और रोशन ख्याली के नाम पर नौजवान नस्ल में लादीनियत और सेकुलरिज्म के नज़रियात और ख़यालात को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हवा दी जा रही है, अल्लामा इकबाल के पैगाम की रूह से नई नस्ल को आशना करना बाबुल इल्म रीडर्स क्लब अपना
फ़र्ज समझता है, वक्त का अहम तरीन तकाजा समझता है। अगर नौजवान नस्ल को अल्लामा इकबाल की तालीमात से पूरी तरह आगाह किया जाए तो आज का मुसलमान कभी मायूस और नाउमीद नज़र नहीं आ सकता। हमने चंद जागीरदारों और सरमायादारों की बालादस्ती को कबूल किया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम वक्त के तकाज़ों को समझें, इनका मुकाबला करें, अल्लामा इकबाल के उस आफाकी पैगाम को समझें और इसको लोगों तक पहुँचाएं। फरमाते हैं कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। शुक्रिया।